अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से बाबर आज़म की टी20 फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, जिसकी वजह से एक सवाल खड़ा हो चुका कि क्या बाबर आज़म की टी20 फॉर्मेट में जगह बनती है। इस हवाले से साबिक खिलाड़ियों की तरफ देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। उनमें से मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ, अब्दुल रज़ाक की। जब वो सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, तब जब भी वो टीवी शो पर आया करते थे, उनसे सवाल हुआ करता था कि टीम में आने के लिए क्या चीज़ मैटर करती है, स्ट्राइक रेट या फिर आपकी परफॉर्मेंस। जिस पर अब्दुल रज़ाक का एक ही जवाब हुआ करता था कि आपकी स्ट्राइक रेट अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता, मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है सिचुएशन के मुताबिक, तो आपका टीम में रहना फजूल है, आपको टीम में रखना ही नहीं चाहिए। ये पीसीबी को कानून बना देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्ट्राइक रेट बुरी है लेकिन आप सिचुएशन हैंडल करना जानते हो, तो आपको टीम में रहना चाहिए, आपको टीम में रखना चाहिए, फिर आपका टीम में रहना अच्छा रहेगा। ये उनका एक ही जवाब हुआ करता था कि स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करती, परफॉर्मेंस मैटर करती है। लेकिन जब वो सिस्टम का हिस्सा बने, तब उनसे सवाल हुआ कॉन्फ्रेंस में कि आप तो कहा करते थे कि स्ट्राइक रेट बेहतर होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ परफॉर्मेंस भी बेहतर होनी चाहिए, आपको सिचुएशन के मुताबिक जो है परफॉर्मेंस अपनी करनी चाहिए बेहतर। और अब जो है हम देखते हैं टी20 टीम में जो है बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं बाबर आजम समेत, जिनकी स्ट्राइक रेट तो अच्छी है लेकिन परफॉर्मेंस उनकी तकरीबन ज़ीरो ही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर वो जवाब दिया करते थे कि स्ट्राइक रेट भी मैटर करती है, और टीवी पर बात और होती है और सिस्टम में बात और होती है। उनका यही एक जवाब हुआ करता था। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ आकिब जावेद की। आकिब जावेद जब सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, तब उनसे सवाल हुआ करता था यही सवाल कि स्ट्राइक रेट मैटर करती है या फिर परफॉर्मेंस। आकिब जावेद का जवाब भी यही हुआ करता था कि स्ट्राइक रेट इतना मैटर नहीं करती, परफॉर्मेंस मैटर करती है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्ट्राइक रेट जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जीरो है तो कोई फायदा नहीं है, आपको टीम में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको टीम में होना चाहिए, स्ट्राइक रेट मैटर ही नहीं करती। लेकिन जब वो सिस्टम का हिस्सा बने, तब देखा कि बाबर आजम भी हैं और कई खिलाड़ी ऐसे हैं टीम में जिनकी स्ट्राइक रेट तो अच्छी है लेकिन परफॉर्मेंस तकरीबन जीरो ही है। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि आप जो है ऐसा कहा करते थे लेकिन अब ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीवी पर बात और होती है और सिस्टम में बात और होती है। अब यहाँ पर आकिब जावेद का जवाब ही वही था जो कि अब्दुल रज़ाक का जवाब था। लेकिन यहाँ पर ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद के ज़हन में अब ये चल रहा है कि बाबर आजम को जो है वो टी20 फॉर्मेट में आराम दे देना चाहिए कुछ अर्सा के लिए, जिसके बाद बाबर आजम कम बैक कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर पोंटिंग ने जो एडवाइस दी थी बाबर आजम को, वो ये कि आपको क्रिकेट से ही अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद आप कम बैक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आकिब जावेद जो प्लान बना रहे हैं वो ये कि बाबर आजम को टी20 फॉर्मेट में कुछ हद तक आराम देना चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ दौरा जिम्बाब्वे ही नहीं, अब आकिब जावेद के दिमाग में ये चल रहा है कि बाबर आजम को जो है वो साउथ अफ्रीका की टूर में भी नहीं ले जाया जाएगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पर अगर ये टीम अच्छे परफॉर्म करती है, जिसमें साउथ अफ्रीका की टूर में जो है फ़खर जमान का भी इजाफा हो जाएगा, तो फिर हमारी टीम और मजबूत यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ रहेगी। लेकिन अगर मजबूत ज़्यादा नहीं रहती तो आकिब जावेद के मुताबिक फिर बाबर आजम को भेज दिया जाएगा कि बाबर आजम जाकर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। लेकिन यहाँ पर इतनी बाबर आजम के लिए रेस्ट बहुत है, लेकिन अगर हम मजीद रेस्ट देते हैं तो बाबर आजम जो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस की बात है, उस हवाले से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो यूएसए में हुआ, उसमें हमने देखा कि स्कोर बहुत कम था, बॉलों के मुताबिक स्कोर था, यानी कि 120 बॉल्स पर 120 स्कोर बना था। सबसे बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की। लेकिन वहां पर आपकी स्ट्राइक रेट मैटर नहीं कर रही थी, वहां पर आपकी परफॉर्मेंस मैटर कर रही थी, आप कितना परफॉर्म करते हो। क्योंकि अगर आप डबल भी बना सकते हो एक बॉल पर तो आप जो है जीत सकते हो। लेकिन वहां पर पाकिस्तान हारा। क्यों हारा? क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान टीम की जो है वो प्लेयर है, उनकी परफॉर्मेंस जीरो थी, क्योंकि आज जारी कर रहे थे, आ रहा है पवेलियन, जा रहा है वापस, आ रहा है वापस पवेलियन, जा रहा है, 5 बना रहा है, कोई 10 बना के जा रहा है, कोई 20 बना के जा रहा है, 50 तक कोई गया ही है। तो यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बहुत कम स्कोर था, लेकिन वहाँ पर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी वही टीम जो है वो जीत रही थी मैच। लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, स्ट्राइक रेट फिर भी उनके प्लेयर्स का बेहतर था, तब भी वो टीम जीत नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर इससे प्रूव होता है कि यहाँ पर आपका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आकिब जावेद को सबसे पहले तो यहाँ पर ये फोकस करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवायत है, सिस्टम से बाहर रहकर कोई भी ऐसी बातें कर लेता है कि आप ये है वो है, आप टीम अच्छी नहीं बना रहे हो, आप टीम में ये प्लेयर ला रहे हो, इस प्लेयर की जगह नहीं बनती है, इस प्लेयर की जगह बनती है, आप उसको टीम में नहीं ला रहे हो। तो इस तरह की बातें होती है। लेकिन जब वो बंदा सिस्टम में आ जाता है ना, तो फिर उससे सवाल होता है कि भाई आप तो इस तरह कहा करते थे, अब तो आप इस तरह कर ही नहीं रहे हो।
तो फिर वो बंदा क्या बोलता है, वो कहता है भाई हम सिस्टम का हिस्सा हूँ, और फिर ऊपर से वो खामोश हो जाता है या दो चार और बातें सुना देता है, बात घुमा देता है। तो ये सूरत हाल जो हमारी पाकिस्तान में और पाकिस्तान में ये ट्रेंड चलता आ रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि बाबर आजम की T20 फॉर्मेट में जगह बनती है या फिर नहीं बनती, कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।